मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री को भाजपा सरकार द्वारा गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिस पर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने अपने घरों से सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई, तो वहीं कांग्रेस समर्थकों द्वारा मंत्रिमंडल पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। कैनन न्यूज सिरोंज से संवाददाता वाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी टीम में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उन सभी मंत्री गणों को मैं अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गांव गरीब किसान मजदूर की चिंता करने वाले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो आज बहुत विश्वव्यापी कोरोना की महाबीमारी को देखते हुए उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके 5 मिनिस्टरों को तत्काल शपथ ग्रहण कराई है ताकि काम बढ़ जाए। और जब काम जैसे कृषि का है, खाद्य आपूर्ति निगम है, स्वास्थ्य का है, गृह मंत्रालय है, ये बहुत अहम ओहदे हैं जिनके लिए संभाल पाना अकेले मुख्यमंत्री जी को बहुत परेशानी हो रही थी। और इस कारण से उन्होंने तत्काल 5 विधायकों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है ताकि मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की भयावह स्थिति ना हो और तत्काल काम अच्छे हों। इस के लिए तो पूर्व से जो विकास की अनवरत विकास की गंगा बही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अभी 1.5-1.25 साल के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में यहाँ विकास की गति बड़ी कमज़ोर हो गई थी, उसकी गति धीमी हो गई थी। हमारे विधायक जी को आपने देखा होगा कि हाउस में भी ज़बरदस्त इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं और अब तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो गति विकास की बहुत तेज़ी से होगी। दुख होता है, पिछली बार सरकार इसी पे आई थी, इसी पे गई थी, बहुत सारी डिबेटों में बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केवल यही कहा था कि 15 साल में 1-1.25 साल में कोई उदाहरण बता दे कि उन्होंने 1-1.25 साल में अस्पताल के लिए अगर एक पलंग भी उदाहरण के लिए ठीक से करवा दिया हो या अस्पताल की दुर्दशा जैसी की तैसी थी। मैं इस मामले में विधायक जी की बात भी हुई, SDM को कहा भी है, उन्होंने कलेक्टर साहब से भी बात की है। परसों के दिन हम लोग बैठे हुए थे और अस्पताल की भगवान चाहेगा तो अच्छी स्थिति होगी। इस मामले में हम सब लोग भी मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे विधायक जी के नेतृत्व में और अस्पताल सबसे पहले है गरीब के लिए। जनता का विरोध का सामना तो उन्हें करना ही है और सबसे पहले तो उन्हें उनका सामना करना है जिन दुश्मनों को नए दोस्त बनाए ना, उनने जिस घर में घुसे हैं, जिन लोगों से ये जीत के आए थे, अब उनके साथ मिलकर जीतना है इन्हें, तो पहले तो ये उनसे निपटे। उनसे निपटने के बाद जनता तो नहीं सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता ने तो बड़े प्रेम से बहुत अच्छी भावना के साथ और इस प्रदेश के विकास को मद्देनजर रखकर कमलनाथ जी में विश्वास जताया था। तो ये गद्दारी की है तो इन्हें गद्दारी की सज़ा तो मिलना तय है। अब जब तक उपचुनाव नहीं हो रहे तब तक ये इनके जो मजीरे हैं खूब बजा लें, बाकी तो ये 22 के 22 इनका भविष्य अब अंधकारमय है, इसमें कोई शक नहीं है। चर्चा है तो उसमें देखने का तो कुछ है नहीं। भानुमति ने अपना कुलमा जोड़ा है और उसको दुनिया को दिखाने के लिए उसको बढ़ा दिया। अभी तक ऑल इन वन वो अकेले थे, जब जगह जगह से सवाल उठे तो उस खाना पूर्ति के लिए 2 भगोड़ों को उसमें शामिल कर लिया और 3 अपनों को लेके, और जो मुख्य विभाग थे वो तो जन्मजात भाजपाइयों को दिए और जो भानुमति के कुलमे में जो इधर उधर से आके शामिल हुए लोग थे उन्हें दे दिया, कुछ यूं ही झुंझुना पकड़ा दिए हैं। अच्छा, जो सिंधिया के जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है वो कोरोना वायरस की जंग को देखते हुए किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो कोरोना वायरस में लड़ने में जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है, ये बहुत सोच समझ के और अच्छी व्यवस्था के उसमें की गई हैं और संभागीय स्तर पर इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। थैंक यू।